मेरे प्यारे मेहनती साथियों, जो रात रात भर जाग कर आप अपने माँ बाप के सपनों के लिए पढ़ रहे हो, ये वीडियो खास तुम्हारे लिए है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड 2026 में कक्षा 10 गणित की परीक्षा में द्विघात समीकरण से 5 नंबर का एक प्रश्न पक्का आता ही आता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही 5 नंबर वाला द्विघात समीकरण पढ़ाने वाला हूँ, और सिर्फ पढ़ाने वाला ही नहीं हूँ, ऐसे चुनिंदा सवाल लेकर के आया हूँ जिनमें से एक सवाल 100% बोर्ड परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा। और हाँ, नंबर नहीं बता रहा हूं कि कौन सा है, क्योंकि जो सवाल आज इस वीडियो में है वही सीधा परीक्षा में उतरेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और एक पैसे का भी इसमें से बाहर नहीं जाएगा, और जो ये वीडियो छोड़ेगा वो खुद अपने नंबर काटेगा। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखो, समझो, क्योंकि जैक बोर्ड 2026 में गणित के 5 नंबर यहीं से तय है। ये 100% है। तो चलिए देखिए आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का, एकदम टॉप मोस्ट सिलेक्टेड। अब इसको हम लोग पूरा करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन देगा, कहेगा इसका विविक्तीकर निकालो, मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमको मूल ज्ञात करने के लिए बोलता है। इसमें 3 बातें कहता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में एकदम देखो, सिस्टमैटिक सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले द्विघात समीकरण लिख लेंगे, लिखेंगे 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, डियर ऐसे करने पर आप लिख लेंगे। अगर ये लिखते भी नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, a बराबर 3, b बराबर कितना मिलता है -2, और c बराबर मिल जाता है 1/3। अब यहां से हमको क्या चाहिए, विविक्त कर। यहां लिखेंगे विविक्त कर। विविक्त कर जिसको हम लोग d बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो अब यहां से d की वैल्यू निकालेंगे, b² माइनस 4ac वैल्यू रखिए। यहां लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है 3, और c कितना है 1/3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 4, तो इस तरह से d का मान आ गया 0। तो हमारे पास d बराबर आ गया 0। अब d बराबर 0 है, तो यहां लिखेंगे चूंकि d बराबर क्या है 0, अर्थात अर्थात मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं समान। ध्यान देना, मूलों की अब हम बताने चल रहे हैं प्रकृति। तो अर्थात मूल वास्तविक एवं समान है, वास्तविक एवं समान है, ऐसा आपने लिखना होगा, राइट। वास्तविक एवं समान है। अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। इस बात को एकदम सिस्टम से लिखिएगा, टॉपर की कॉपी ऐसे ही रहती है। द्विघाती सूत्र से, राइट, क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के भीतर में d और बटे में 2a, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, या फिर x बराबर -b कितना है डियर, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो लिखेंगे माइनस इंटू -2 माइनस ऑफ -2, और प्लस माइनस रूट के भीतर में 0 आ जाएगा, बटे में 2 गुना a कितना है हम देख लेंगे, यहाँ पे 3 है, तो a है हमारा 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस का 0 और बटे में 6। अब यहाँ पे एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, या फिर यहाँ से 2 में वैल्यू निकलेगी, x बराबर 2 प्लस 0/6 यानी कि 2/6, अगली भी आएगी 2/6, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर क्या आएगा, कट जाएगा 1/3, ये भी आएगा 1/3। तो यहां से 1/3 कॉमा 1/3 ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब यहां से देखिए सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले विविक्त कर यानी d का मान निकाल देते हैं। तो d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे एक्चुअली a बराबर कितना है 2 है, b बराबर -5 है, c बराबर 2 है। जैसे मैंने पहले में बताया एकदम पूरा सेम टू सेम वैसे ही करना है, बस अब यहाँ पे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, राइट। अब d बराबर हमको वैल्यू निकालनी है, -5 है तो लिखेंगे -5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद -4 गुणे a कितना है 2 और c कितना है 2, बराबर -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, -4 दूनी 8 दूनी
16, राइट। अब 16 माइनस 25 कर दीजिए तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 16, तो ये आपका आ जाएगा 9, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी बराबर 9 जो कि पॉजिटिव है, इसलिए दिस इंप्लाइज दैट जो मूल होंगे वह कैसे होंगे, मूल वास्तविक, अतः लिखेंगे मूल वास्तविक एवं भिन्न है, राइट, वास्तविक एवं भिन्न है। अब हमको मूल निकालना है तो x बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट के भीतर में d और बटे में 2a से ये फॉर्मूला लगाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी कितना है, माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस डी का मान कितना है डियर, 9 आया हुआ है ये देखो, और बटे में 2 गुणा ए कितना है हमारे पास, ए है हमारा 2। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस, और ये 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और बटे में आ जाएगा 2 दूना 4। अब सॉल्व कर लीजिए, यहां से हमको मिलेगा x का 2 मान, जरा ध्यान देना, प्लस चिन्ह के लिए यहाँ पे लिखेंगे, प्लस चिन्ह के लिए x बराबर क्या मिल जाएगा, तो 5 3 8 बटे में 4 यानी कि आ जाएगा 2। ऐसे ही माइनस चिन्ह के लिए, माइनस चिन्ह लेने पर तो क्या मिल जाएगा, x बराबर 5 माइनस 3, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, तो 5 माइनस 3 और बाई में 4 यानी कि 2 बटे 4 अर्थात 1 बटा 2, इसलिए लिखेंगे, इसलिए x बराबर क्या आ गया, 1 बटा 2 कामा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, राइट। तो इस तरह से आपने दूसरा क्वेश्चन भी बना लिया। काफी सिलेक्टेड टॉप टॉप क्वेश्चन रहने वाले हैं डियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए बड़ा ही सुपर क्वेश्चन। अब यहां से a बराबर कितना है, 2 है, b बराबर कितना है, -2√2 है, और c बराबर कितना है, 1 है। अब हम क्या निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a 2 है और c 1 है, बराबर 2√2 का स्क्वायर करिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, -4 दूनी 8। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाता है, d बराबर 0, d का मान कितना है 0। जैसे ही d बराबर 0 आया, सो दिस इंप्लाइज दैट मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक एवं समान है, वास्तविक एवं समान है। इसलिए x बराबर क्या, -b प्लस माइनस रूट के अंदर में d लिखिए और बटे में 2a, वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू कितनी है -b, तो माइनस ऑफ -2√2 प्लस माइनस रूट के अंदर में 0 बटे में 2 गुना a हमारा कितना है डियर, 2 है, बराबर ये करेंगे तो प्लस का 2√2 प्लस माइनस 0 और बटे में आएगा 4। अब जरा यहाँ पे देख लेना, x बराबर, अब क्या करेंगे, यहां से 2 मान आएंगे तो दोनों मान इस तरह से लिख लेंगे, 2√2 बटे में 4 कॉमा 2√2 बटे में 4, या फिर x बराबर क्या लिखेंगे, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4 और √2 से √2 कट जाएगा तो 1/√2 कामा 1/√2, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन भी बना लिया। चलिए बात करते हैं अगला चौथा नंबर का क्वेश्चन बच्चों। चौथा नंबर का क्वेश्चन ये रहा, यहां से आपको a बराबर 4, b बराबर 4√3 और c बराबर 3 मिलता है, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर निकाल लेंगे। उसके बाद मूलों की प्रकृति, फिर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रख दीजिए, b स्क्वायर यानी कि 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितना है 4 और c कितना है 3। तो देखिए 4 चौक 16, 16 48 हो जाएगा, इसका वर्ग करिएगा तो -4 चौक 16, 16 48। तो यहाँ पर भी अगेन d बराबर कितना आ गया 0, सो d बराबर हमारे पास 0 आ गया। सो दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ लिखेंगे अर्थात मूल कैसे हैं, मूल हमारे वास्तविक एवं समान है, वास्तविक एवं समान है, राइट। अब मूल हमारे वास्तविक एवं समान है, सो दिस इंप्लाइज दैट, इससे हम क्या लगाएंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √d और बटे में 2a से, इससे हम करेंगे तो x बराबर -b है, b कितना है -4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर में 0 बटे में 2 गुना a कितना है हमारे पास 4, बराबर ये क्या बन जाएगा, माइनस का 4√3 प्लस माइनस और ये 0 आ जाएगा बटे में 2 गुना में 4।
अब इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई। एक चीज ध्यान देना, मुझे लगता है कहीं यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं है, माइनस तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको आप जो है अपनी किताब में इस क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, क्योंकि सारे आपकी किताब के ही क्वेश्चन है। फिलहाल अभी इसके लिए जो आंसर आने वाला है वो देखिए, x बराबर क्या लिख सकते हो, ये माइनस का 4√3/2 गुना 4, राइट, और प्लस माइनस 0 है, तो बराबर करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा। एक्चुअली इसको दो बार लिखना है, -4√3 में 2 into 4, 4 into 2, तो 4 से 4 कटेगा, कॉमा -4√3 और बाई में ये हो जाएगा आपका 4 into 2, तो 4 से 4 कट जाएगा। अब क्या बचता है, बराबर -√3/2, कॉमा -√3/2। अब मुझे जहां तक याद आ रहा है, यहाँ पे ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, जिस वजह से ये माइनस चिन्ह आ रहा है, राइट, लेकिन ये माइनस नहीं आकर के ये प्लस के साथ में आता है। ये प्लस कब आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये वाला प्लस होगा, ये माइनस के साथ में रहेगा इस तरह से, और ये प्लस बन जाएगा। अब ये आपका आंसर बनेगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में ही ये जो प्लस चिन्ह लिखा गया है, ये प्लस की जगह माइनस था, लेकिन डी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ माइनस आएगा, राइट। अब मुझे याद आ गया कि ये क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था, बस टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है। फिलहाल इसको सही कर लेना। अब बात करते हैं, और देख भी लेना, मिला लेना किताब में कि कैसा है, राइट, और उसको मुझे कमेंट में बताइएगा भी कि क्या सही में ये टाइपिंग मिस्टेक हुई थी। अगर हुई थी तो मैंने फिलहाल करेक्ट किया हुआ है, तो कैसा था क्वेश्चन वो जरूर बताइएगा। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। इतने क्वेश्चन बताए हैं तो पांचवा आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको लगता है कि वीडियो दमदार है तो एक लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने जो फेल होने वाले दोस्त हैं उनको भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी का उद्धार हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपको उसकी जो है उसकी दुआएं काम करती हैं आपके साथ में। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।